प्रणाम भाई लोगों। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, पूरे बेडू परिवार के लिए और बेडू समर्थकों के लिए कि आज हम पूरे 100 शेयर होल्डर इस कंपनी में जुड़ चुके हैं। और ये एक आदमी से, 2 आदमी से, 3 आदमी से, 4 आदमी से बढ़ते हुए कारवां आज हम 100 आदमी में पहुंच चुके हैं। और आप सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई, पूरे बेडू परिवार को, आप सभी लोगों को, सभी समर्थकों को। ये बड़ी गर्व की बात है। कभी कभी इसके बारे में सोचते हैं हम लोग कि कुछ ऐसा करना, मतलब जो लीग से हट कर हो, तो उसमें काम करने में कुछ आनंद ही कुछ और है। और अकेले करना प्लस एक टीम के साथ में करने में तो आनंद डबल हो जाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत साथ मिला है अभी तक और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हम चाहते हैं। और काम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। सेट एक के बजाय अब 2 हमने तैयार, मतलब बेसिकली सेट जिसको हम बोलते हैं ऊपर 3 दिन लगा के सबको तैयार कर दिया है। उसके बाद फिनिशिंग का काम अब शुरू हो गया और फिनिशिंग के काम में ही हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें अभी आप देख रहे होंगे नीचे जो काम चल रहा है यहाँ पे, अभी फर्श डल रहा है अभी। और फर्श भी अभी एक साइड का डल रहा है, फिर देन उसके बाद दूसरे साइड का फर्श डलेगा। फिर नीचे वाले साइड में काम होगा, फिर जाली लगेगी, फिर बहुत सारे काम लगे हुए हैं। और शुरू में जब हम लोगों ने बेडू का ये सपना देखा था, जब हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, तकरीबन 240 या 230-31 लोग ग्रुप में जुड़ गए थे। और जब ये देखा गया था सपना कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसमें सभी लोगों का बराबर की हिस्सेदारी होगी और हम सभी लोग उसके मालिक होंगे, तो कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था कि ये पॉसिबल नहीं है और इतने सारे लोग जुड़ेंगे नहीं। लेकिन वो बोलते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमने तो जब ये सपना देखा ही था या सोचा ही था हमने इसके बारे में, तो हम तो तभी 200 आदमी के बारे में सोच के चल रहे थे, क्योंकि हमें तो ये लग रहा था कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो है नहीं और लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जब वाकई में जब व्हाट्सएप ग्रुप से जब शेयर होल्डिंग मनी ट्रांसफ़र करने की बात आई, तो एकदम जितनी स्पीड से वो 240 लोग जुड़े थे ना, उसकी डबल स्पीड से वो 240 लोग उसमें से गायब हो गए। फिर अब उसमें जो लोग ज़मीनी स्तर पर, मैं शुरू से ही जिन्होंने सपना ये बोला कि नहीं अब देखना है, हमें काम करना ही है, जो भी होगा करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए करना ही है, वो इस पर जुड़े रहे। उन्होंने पेमेंट अपना शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करी। तो एक स्थिति ऐसी है कि उसमें 40 लोगों के द्वारा तो जमा हो गया था। शायद 10 दिन के अंदर अंदर 40 लोगों ने अपना अपना शेयर होल्डिंग मनी ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम लोगों ने सोचा था चलो क्यों 40 लोग जुड़ गए हैं। हालांकि 200 लोग भी जुड़ते तो भी जितनी पूंजी हमें मिल रही उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जज्बा जुनून के साथ में, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपके हाथ में पैसा कितना है, क्योंकि उस पैसे के दम पर ही आप सब कुछ करना चाहते हो। तो अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास जो कुछ भी है, आपका माइंड के अंदर जो कुछ भी है, या आपके अंदर जज्बा भी है, वो सब धरा के धरा रह जाता है, तब भी पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन एक था कि 200 लोग अगर हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो 200 लोग का मतलब हो गया कि हम एक ही बार में 200 आदमियों को बिजनेस, मतलब कंपनी का मालिक बना रहे हैं। तो अगर कोई आदमी कंपनी का मालिक बनता है तो उसकी जो सोचने की जो शक्ति होती है वो एक मालिक की तरह से धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है। तो हो सकता है कि अभी कई लोग नहीं सोच पाते हैं इस तरह के, कई लोग अभी ना इतना सोचने उनके पास टाइम है, उन्होंने धीरे धीरे ले पकड़ो शेयर होल्डिंग मनी और जो करना करो। लेकिन कभी ना कभी उनके माइंड में कुछ ना कुछ, जब हम बोलते हैं कि हम क्या क्या बिजनेस करेंगे, तो उनका माइंड भी, क्या वो 1% बोल रहे 2% बोल रहे, इस तरह का कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलता रहता है कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते, किससे हम लोग ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, किससे हम लोग मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। और ये जब सोच एक बार दिमाग में घर बनाना शुरू कर देती है
इसका असर धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आप अभी हम लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है और अभी इसका असर दिखेगा नहीं हम लोगों को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे जब बढ़ेंगे इसमें तो अगले कुछ सालों में हमें इसका असर अपने चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। हम रात को अपने परिवार के साथ में खाना खा रहे होंगे और हम अपने बच्चों से बिजनेस की बातें कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी बड़े इंटरेस्ट से बिजनेस की बातें समझ रहे होंगे कि बिजनेस और नौकरी में फ़र्क क्या है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको खाने के टेबल में या आपके बैक टाइम पे जिस तरह से पुराने दादा दादी लोग कहानी सुनाया करते थे, हो सकता है हम लोग अपने बच्चों को बिजनेस के बारे में कहानियाँ बता रहे होंगे या बिजनेस के बारे में कुछ सिखा रहे होंगे। तो एक क्रांतिकारी सोच है। कितना कामयाब होंगे कितना नहीं होंगे कामयाब उस पर हम लोग जाते ही नहीं हैं, लेकिन इतना पता है कि सोच चेंज होने वाली है लोगों की। अभी जो 100 लोग जुड़े हैं ये सोच चेंज का ही नतीजा है, क्योंकि 40 तक जो जुड़े थे वो पहले तो सोच रहे थे 40 से 80 आने में, जो कम सोचते थे थोड़ा बहुत सोचते थे वो जुड़े, 80 से 100 आने में जो बिल्कुल नहीं सोचते थे वो थोड़ा बहुत सोचने वाले लग गए, और अब 100 के ऊपर जो जुड़ेगा वो तो बिल्कुल ये मान के चलो उन्होंने कभी बिजनेस का सोचा ही नहीं, लेकिन अब सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने आज बोला और कल जाके स्टार्ट करता है, ऐसा कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। ज़मीनी स्तर में काम करना और प्रैक्टिकल ये जो थ्योरी के पेपरों पे काम करना बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और प्रकृति का नियम है, कुछ भी घटना होती है ना, कुछ भी घटना हो हमारे आसपास कुछ भी, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। ये बहुत ही बेसिक रूल है हमारे नेचर का और बहुत बढ़िया रूल है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती है कि जिससे किसी को तो बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन आपने गौर किया होगा उस नुकसान में भी किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये प्रकृति का ना बहुत ही बढ़िया रूल बनाया हुआ है, इसको समझने के ऊपर की बात है। वही ऐसी दृष्टि वाली बात आ जाती है। अगर आप पॉजिटिवली हर किसी भी घटना को आप रिलेट करो तो आपको उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी और नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी। पर पॉजिटिव पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है नींद अच्छी आती है। तो अभी हमारा बैंक से फाइनेंस नहीं हुआ है, और बैंक से अगर हमारा फाइनेंस हो जाता तो जहाँ पे हमारा शेयर होल्डर जितने मेंबर बन गए तो उसके बाद हम मेंबर बनाते ही नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर मनी अभी एकदम ओपनली है कि जितने भी शेयर होल्डर बन रहे हैं जो पेमेंट ट्रांसफ़र करे वो इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए चाहिए, और वो पैसा हम लोग सब इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो जब तक बैंक फाइनेंस नहीं करता तब तक बनाते रहेंगे। हालांकि ओरिजिनली प्लान तो ये था कि 200 लोग जोड़ने ही जोड़ने हैं, चाहे बैंक से पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन उसमें वही कि जैसे प्रकृति का रूल होता है कि अगर 200 लोग जोड़ने में कुछ फ़ायदा है तो नुकसान भी काफ़ी सारा है। तो देखते हैं हम लोग कि वो नुकसान ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या वो फ़ायदा ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसलिए प्रोसेस अभी कंटिन्यू ऑन है। और बधाई सभी शेयर होल्डरों को इस बात की भी कि अब पहले शेयर होल्डर जो हमारा 10 रुपये का शेयर था कंपनी का, वो 14 रुपया हो चुका ऑलरेडी। यानी कि जब पहले 50,000 रुपये हम आपसे ले रहे थे अब 70,000 रुपये हो गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट फाइनल होते जाएंगे या बैंक फाइनेंस हमारा अप्रूव हो जाता है तो ये और आगे ग्रोथ करेगा, और उसके बाद फुल फ्लैश हम लोग पूरी टीम दोबारा काम करेंगे। जैसे फाइनेंस हमारे हाथ में, फंड्स हमारे हाथ में आते हैं तो हम लोग पूरे जोर शोर से डबल मेहनत से हम सारा काम करना शुरू कर देंगे। तो ऑफ कोर्स फिर उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा जोर शोर से सामने दिखने लग जाएगा। तो आज का अपडेट के लिए कि बेडू ने अपना काम स्ट्रक्चर का काम शुरू कर दिया है। एक जो एनिमल फार्मिंग के 2-3 सेट हमने तैयार कर दिए हैं, अब हम उसकी फिनिशिंग का काम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद एक और आप लोगों को खुशखबरी सुनानी है कि हमें सरकार से हमने कुछ सरकारी ज़मीन फिशिंग के लिए लीज पे लेने की बात शुरू की थी, उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, और हमें जो ये हमारी न्यूल नदी है इसका हमने कुछ पोर्शन लीज पे लेने के लिए गवर्नमेंट को हमने अपना रिक्वेस्ट डाला था, जिसके ऊपर सुनवाई हो चुकी, मतलब बात पत्र कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्दी हमारे पास इसका अप्रूवल आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग अपने इस एरिया को
फिशिंग के लिए, मत्स्य पालन के लिए हम लोग इसमें बड़े ज़ोर शोरों से काम करने वाले हैं, क्योंकि जो नेचुरल सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है मत्स्य पालन के लिए, वो आई थिंक हर किसी को मिलता नहीं है। तो मैं शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ कि इस पहाड़ों में जिनको भी लोग अपनी समस्या समझते हैं और इस वजह से यहाँ पे रहना नहीं चाहते और प्लेन्स की ओर सब लोग हम माइग्रेट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने हमारे लिए यहाँ पे बहुत कुछ छोड़ के गए हैं वो लोग, और हमें उसका यूटिलाइजेशन करने का टाइम आ चुका है। तो भाई लोगों, जिस दिन वो अप्रूवल लेटर मेरे हाथ में आ जाएगा, हम आपके सामने दोबारा लाइव आएंगे। हम आपके सामने उस दिन एक इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट में एक बहुत ज़बरदस्त क्रांति आने वाली है, और हम लोग यहाँ पे अपने इस क्षेत्र को, जो अभी तक सिर्फ पर्यटन के नाम से अभी तक आगे है, हम इसको बेसिकली अब एनिमल फार्मिंग के क्षेत्र में भी आगे लेके जाएंगे, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं हम अपना नाम इसमें, अपनी कंपनी का नाम, बेडू का नाम ज़रूर अंकित करवाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को एक बार फिर बधाई। हम 100 मेंबर पूरे हो चुके हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि हम 200 भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमें बैंक से फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट हमारा जल्दी कंप्लीट। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।